प्राचीन इतिहास आज भी सुर्खियों में रहता है, चाहे उसका कारण प्राचीन इतिहास का योद्धा हो या फिर शासक, या इसका कारण प्राचीन इतिहास में खूबसूरत दिखने वाली खतरनाक शासिका हो। लेकिन प्राचीन इतिहास उस समय में दी जाने वाली दर्दनाक और भयानक सजाओं के कारण सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। उस समय में दी जाने वाली ऐसी सजाएं जिसको बस जानने मात्र से ही आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसी ही सजाओं के बारे में मैंने और भी वीडियो पहले से ही बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जानकारी के लिए आप उसे भी देख लें। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्राचीन इतिहास में दी जाने वाली सजाओं के बारे में। टॉर्चर नंबर 11। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी सजा के बारे में बता दूं जो उस समय की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में रोमानिया के शासक का नाम व्लाड था, जिसे उस समय लोग ड्रैकुला के नाम से जानते थे। ड्रैकुला के नजर में अपराधियों को इतनी कठोर सजा दी जाती थी कि अपराधी को मरने में 3 दिन या उससे अधिक का समय लगता था। अपराधियों को एक भालेनुमा डंडे पर बिठाकर उस डंडे को ऊपर की ओर खड़ा कर दिया जाता था और वो डंडा अपराधियों की वजन के कारण धीरे धीरे शरीर में घुस जाता था और वो अपराधी 3 दिन की दर्दनाक तड़प के बाद अपनी दम तोड़ देता था। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में हल्का सा सुई चुभ जाए तो हमें काफी दर्द होता है। ऐसे में अगर एक भाला शरीर के आर पार हो जाए तो उस व्यक्ति की क्या हाल होती होगी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ड्रैकुला ने करीब 10,000 से 12,000 लोगों को ऐसी ही दर्दनाक मौत दी थी। टॉर्चर नंबर 12। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी इंसान को बीच से ही काट दिया जाए तो कितना दर्दनाक और तड़प भरी मौत उसे मिलती होगी। दरअसल इस सजा को देने के लिए अपराधी को पहले बीच पब्लिक के सामने में पैरों से उल्टा लटकाया जाता था, फिर 2 लोग उसे बीच से आरी से काटने लग जाते थे और जिस अपराधी को ये सजा दी जाती थी वो तब तक छटपटाता और चीखता जब तक आरी उसकी पेट तक ना पहुंच जाए। टॉर्चर नंबर 13। स्पेनिश डोंकी। दोस्तों, अब तक मैंने आपको जो भी सजा बताई है ये उससे 10 गुना ज्यादा दर्दनाक सजा है। इस सजा को देने से पहले अपराधी को नग्न अवस्था में धारदार ब्लेड नुमा तख्त पर बिठा दिया जाता था और उसके दोनों पैरों में दोनों तरफ से भारी भारी पत्थर बांध दिया जाता था, जिससे अपराधी वजन की वजह से 2 टुकड़ों में कट जाता था और फिर तड़प तड़प के मर जाता था। टॉर्चर नंबर 14। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी साइंटिस्ट को कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होता है तो वो इंसानों से पहले जानवरों को चुनता है और इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा चूहों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी चूहों का इस्तेमाल मध्यकाल में इंसानों को टॉर्चर करने या मारने में किया जाता था तो आपका क्या रिएक्शन होगा? 15वीं शताब्दी में रोम में अपराधी के शरीर को बेंच पर हाथ पैर बांधकर लिटा दिया जाता था और फिर उसके पेट के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था और उस पिंजरे में एक चूहा पहले से मौजूद होता था और उस पिंजरे के ऊपर जलती हुई एक आग का बर्तन रख दिया जाता था, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता और चूहे को गर्मी लगती। और ऐसी ही सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी के शरीर को ही कुतरना शुरू कर देता था और इस दर्द के कारण अपराधी अपनी अपराध कबूलने पर मजबूर हो जाता था। टॉर्चर नंबर 15। हम अगली टॉर्चर की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दे। मिल्क एंड हनी एस्केपिज्म। ये सजा फेरिजन एम्पायर में दी जाती थी। इस सजा के तहत अपराधी को नाव में लिटा दिया जाता था और उसके ऊपर से दूसरी नाव से ढक दिया जाता था। अपराधी का सिर और उसके साथ साथ हाथ और पैर दोनों बाहर होता था और उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता था और फिर उसके सिर के ऊपर शहद और दूध मिलाकर डाला जाता था, जिससे उसके ऊपर मिठास चिपक जाती थी और साथ ही उसे शहद और दूध पिलाया जाता था, जिसकी वजह से उसके शरीर से मिठास की गंध फैलने लग जाती थी और फिर कीड़े मकोड़े उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते और फिर कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियां उस अपराधी के शरीर को खाने लग जाते थे। इस तरह से उस अपराधी को कई हफ्तों तक शहद और दूध का घोल पिलाकर जिंदा रखा जाता था और धीरे धीरे कीड़ों के काटने की वजह से उसके शरीर में पॉइजन आ जाता था और वो मर जाता था। अगर आप अब तक वीडियो पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहें हमारे साथ अगली वीडियो में।